हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल ये बन रहा था स्टडी के बीच में कि सर इस बार के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी या फिर अपने जो है ना मॉक्स में हम लोग कितना स्कोर करें कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। और बहुत सारे लोगों का मॉक्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहा है। हमारे टेस्ट सीरीज में भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग स्कोर नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। वो लोग किस तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, कैसे मार्क्स बढ़ेगा, वो सब चीज़ मैं प्रॉपर बताऊंगा बढ़िया से। बट एक चीज़ बताऊंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, ताकि यहाँ पे हम लोग ना जो यूट्यूब पे जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ हम लोग दे देते हैं यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बने रहो। और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करने के लिए मैं आपको बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये 3 बुक्स है, स्टडी गाइड बुक है। एक तो है आपका ये एक्स एंड वाई दोनों के लिए, ये है एक्स ग्रुप के लिए और ये है वाई ग्रुप के लिए। तीनों बुक्स हिंदी मीडियम में और चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से स्टडी गाइड बेस्ड बुक्स है। तीनों बुक का लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहां से अपनी तैयारी को बढ़िया करने के लिए चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप एक्स वाई की अगर बुक खोज रहे हो प्रैक्टिस सीट की, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको पूरे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है बेस्ट प्रैक्टिस सेट, इसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है। और इस 25 प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है ना, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के साथ साथ देखो आंसर की भी है और आंसर की के साथ साथ ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब मान लो जैसे कि फिजिक्स का मैथ का जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ कुछ ऐसा लगा। वैसे तो केमिस्ट्री का बहुत कम पूछता है, वाई ग्रुप में कभी कभार पूछ ले, एक्स ग्रुप में फिजिक्स पूछता है। तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ पाओगे यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ये सब इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स को चेक कर पाओगे। ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाई ग्रुप के लिए मैं बात कर लूँ सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है। अब जब मैं सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ये चीजें नहीं सुनना है ना कि पिछली बार गर्ल्स की कट ऑफ 23 या फिर 22 जो भी गई है, क्या हम उतना ही स्कोर करें। अपना पहला टारगेट ना ये कट ऑफ नहीं होता। कट ऑफ जब सेफ स्कोर और कट ऑफ में बड़ा फर्क होता है। ठीक है। सेफ स्कोर कहने का मतलब फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करो और कट ऑफ का मतलब फेज 1 क्लियर करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पता है हर बार का ना सेफ स्कोर आप एक ही टारगेट करो 40 प्लस आए। अगर आप 40 प्लस की टारगेट करते हो, वैसे तो मैं तो कहूंगा जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया, जो रिपीटर्स है वो 45 के आसपास जाने की कोशिश करो। जो रिपीटर्स हैं कहने का मतलब पहले से भी अटेम्प्ट दे रखा, वो 45 के आसपास जाने की कोशिश करो। बाकी 45 देखो, जरूरी नहीं है कि जिसका 45 पे सिलेक्शन होगा, नहीं। मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको कि 45 मॉक में जाने की कोशिश करोगे ना, तो एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस खराब भी हो सकता है, कभी कभार हो जाता है किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन वेरी करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तो उसके वजह से अगर आप पहले से 45 तक स्कोर करोगे तो आपका जो माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा ना, हम तो भैया 45 तक स्कोर कर रखे हैं, कैसा भी खराब सिचुएशन है तो 40 प्लस तो कर ही लेंगे, ये दिमाग में आपके माइंड में आएगा। ये बॉयज के लिए था। ठीक है। आपके दिमाग में क्या आएगा, वाई ग्रुप में हम अगर 45 के आसपास मॉक में जा रहे थे तो कितना भी किस्मत खराब आ जाए, पेपर डिफिकल्ट आ जाए, 40 तो हम कर ही लेंगे, 40 प्लस, है ना। तो ये जो सीन था, आपको हमेशा ना जो नए वाले हो वो 40 प्लस की टारगेट करो फिलहाल, अभी अभी जो हो आप, और जो पुराने वाले वो 45 के आसपास जाने की कोशिश करो। ठीक है। और ये इसके बीच में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। इंग्लिश के बिना मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कह दूँ कि इंग्लिश में बहुत कम स्कोर करके आप 45 कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे रागा को छोड़ नहीं सकते, कहने का मतलब दोनों ठीक है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है इंग्लिश में, 20 मिनट में 20 सवाल, और वो भी माथा नहीं लगाना है इसके अंदर, रूल पता है तो मारो, अदरवाइज कुछ मैथ की तरह तो टाइम नहीं स्पेंड करना। कम टाइम का मेरे हिसाब से 12 से 15 मिनट के बीच में पूरा सवाल इंग्लिश का बन जाएगा आपसे। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। और वहीं पर अगर हम कह रहे हैं गर्ल्स के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ ना कि आप 35 प्लस स्कोर करने की टारगेट करो। अगर आपको वाई ग्रुप में कहीं भी प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं इंप्रूव करने के बारे में बताऊंगा। आप हमारी देखो ऐप पे मॉक लगाओ। हमारा ऐप जो है ना A to Z स्टडी ऐप पे, जो 01/2024 बैच के लिए जो टेस्ट सीरीज है वाई ग्रुप का, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 120 रुपीज में आपको 15 टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में। ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको कुछ समझना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे। या फिर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, कंसेप्ट आपको नहीं पता, आपने कभी पढ़ाई नहीं वाई ग्रुप की, तो 01/2024 बैच की पेड बैच हमारा ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी बढ़िया से एकदम, हर मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी उसमें।
उसमें आपको ऑनलाइन 40+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसमें पेड पीडीएफ वगैरह नोट्स मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। इसके बाद अगर आप एक्स ग्रुप से हो, अगर इंग्लिश लेना चाहते हो, या फिर वाई ग्रुप वाले सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंग्लिश की क्लास लेके पढ़ सकते हो, ठीक है, 2024 बैच के लिए। तो कोई भी बैच लेने के लिए अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सअप करके पता कर लो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। लैपटॉप वगैरह पे भी आप पढ़ पाओगे, मतलब लॉगिन करके वो सब चीज़ें किस तरीके से करना आपको बता दी जाएगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव कैसे करें, मॉक में अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो गाइस देखो, मॉक के अंदर ना स्कोर इम्प्रूव का एक ही तरीका है, स्कोर इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका। पहली बात तो दो तरीके के बच्चे होते हैं जिनका स्कोर कम आता है। एक होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, एकदम फ्रेशर्स हैं, उनका तो ऑब्वियसली मार्क्स कम आएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनका मार्क्स ज़्यादा आएगा। एक वो है जिन्होंने एक बार कंप्लीट कर लिया कोर्स को, उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, उनका मार्क्स कम आ रहा है, तो वो उनका थोड़ा सा लोचा कहाँ पे मैं बताता हूँ। दोनों का अपना अपना तरीका होता है मॉक लगाने का। जो भाई फ्रेशर हो, आप रिलैक्स रहो, अभी आपको मॉक लगा रहे हो अगर अभी तो एक एक दिन गैप करके या फिर सप्ताह में 2 मॉक लगाओ काफ़ी। ये जो फ्रेशर है, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो सप्ताह में 2 मॉक भी अभी के लिए सफिशियंट है, ठीक है। वैसे हमारा जो 15 मॉक है उसको आप 3 अटेम्प्ट दे पाओगे। मान लो एक बार आपने एक मॉक को दे दिया, ठीक है, तो उसको फिर से एक बार और दे दोगे और एक बार और दे दोगे, तो मतलब एक बार आप 15 मॉक खत्म कर लो। आपका ऑब्वियसली कम से कम 20 दिन में 15 मॉक खत्म होगा। उसके बाद शुरू से स्टार्ट करो, तब तक पिछला क्वेश्चन आपने क्या किया था उसका सोल्यूशन सब भूल जाओगे, फिर से आपको नया जैसा वो मॉक लगेगा। अब बात करें फ्रेशर के लिए ना, कि फ्रेशर आप रिलैक्स होकर मॉक दो, अपने कोर्स को कंटिन्यू रखो, बस अपनी को ना स्पीड मेंटेन करने के लिए ना और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मॉक दो। सप्ताह में 2 मॉक दो, बस रोज रोज की जरूरत नहीं है, सप्ताह में 2 मॉक दो, एक सप्ताह में एक वीक के अंदर 2 मॉक सफिशियंट है। अभी स्टार्टिंग में एग्जाम के 20 दिन पहले ना अगर लगातार हम मॉक देंगे, दिन में एक देंगे, ठीक है, तो वो बढ़िया रहेगा, टाइम मैनेजमेंट उतना से हो जाएगा। एक दिन में काफ़ी होता है, अगर फिर भी बेचैनी है तो आप 2 मॉक दे दो, बट एक सफिशियंट होता है, रोज टाइम मेंटेन हो जाएगा। लास्ट के 20 डेज मॉक में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और जिनका एक बार कंप्लीट हो गया, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर क्या करें। फ्रेशर का तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मार्क्स बढ़ते जाएगा। अब बट फिर भी फ्रेशर सुनो, अगर आपने एक बार मान लेते हैं कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और फिर भी लग रहा है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो आपको क्या करना है ना, मॉक देने हैं, सुबह सुबह देना है एकदम, ठीक है। जगो, एक मॉक लगा लो। मॉक लगाने के बाद आपको पूरा देखो कितने हमारे रॉन्ग हुए, कितने हमारे राइट हुए, ठीक है, मतलब कितने हमारे फॉल्स हुए और कितने ट्रू हो गए। तो जो गलत है उनको भी रखो, और जो सही है, जब सबसे पहले वो चीज़ देखो जो सही है। जो चीज़ सही है, क्या आपने उस क्वेश्चन का सच में आपको कॉन्सेप्ट पता था या फिर तुक्का मारा। 2 टाइप के सवाल सही होते हैं, एक तो तुक्का मार के भी सही करते हैं। आपको सच में कन्फर्म आपने सही किया तो ठीक है, लेकिन जो आपने तुक्का मार के किया है ना, उसको एक पेपर पे लिखो, ये सवाल था, इसको मैंने तुक्का से दिया है, वो किस चैप्टर का सवाल है, उस चैप्टर का रिवीजन करो, ठीक है, एक दिन में उसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आपने जो गलतियां की हैं आज, चाहे मैथ का कोई टॉपिक हो, रीजनिंग का कोई टॉपिक हो, उसको पेपर पे नोट डाउन करो। उसमें से मान लो आपने 10 टॉपिक से सवाल गलत किए हैं, उस 10 टॉपिक से मान लेते हैं ना कि आपने एवरेज का सवाल गलत कर दिया, आपने टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल गलत कर दिया, टाइम एंड वर्क का गलत कर दिया, इधर रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग का गलत कर दिया, और मान लेते हैं इंग्लिश में आपने एक आर्टिकल का या फिर प्रीपोजिशन का टॉपिक गलत कर दिया। तो इतना सारा टॉपिक एक दिन में नहीं पढ़ रिवाइज कर सकते, बट दिन में 4, जब एक बार पढ़ लियो तो 4 टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। इन चारों में वो चीज़ देखना है सबसे पहले कि जिसको हमको लगता था ना कि हमको कॉन्फिडेंट थे हम कि हमारी बहुत बढ़िया है, उसके बावजूद भी गलती हो गई, तो उन टॉपिक को पिक करके सेलेक्ट करके आपको रिवाइज करना है। बस ये कंसेप्ट रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करो और 100% मार्क्स आपके इंप्रूव होते जाएंगे। और ये सब जो मैं टिप्स दे रहा हूँ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भैया, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किया है। अब किस्मत क्या मारा हूँ, मैं मेडिकल में ऐसे ऐसे चीज़ों में छटता हूँ। अभी रिसेंटली सीपीयू पिछले मंथ में छट के आया हूँ। बीपी के अंदर मेरे को मेडिकल में आउट कर दिया गया, री मेडिकल में बीपी में और पल्स में दिया गया। पल्स का मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि वो पल्स मेरे सामने फास्ट होना ही था, बट वहाँ पे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को मेडिकल में री मेडिकल में बुला के भी वो कहते हैं बेटा तुमको आउट करेंगे मेडिकल में। मैंने भी कहा करना है जल्दी कर दो, 10 दिन हो गया है। मैं तो कॉन्फिडेंट था कि मेरे को आउट होना है तो थोड़ा जल्दी निकलते। तो खैर मेरी सीन अलग है और आपकी सीन अलग है। मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले ना जब मिले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा खासा अर्न करता हूँ। बट आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो मैं जो जो चीज़ें टिप्स दे रहा हूँ ना, उन चीज़ों को फॉलो करो। मैं क्या एग्जाम में बढ़िया स्कोर कैसे कर पाता हूँ वो चीज़ मैं दे रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में रिवीजन उन्हीं का करना है सबसे पहले, जो टॉपिक्स हमको लगता था ना कि ये तो हमसे छूट ही नहीं सकता है। सुने हो ना कि हमको ना वो चीज़ों को बेटर करना चाहिए जो चीज़ हमारी बढ़िया थी पहले से और खराब हो रही है।
अदरवाइज जो चीजें हमारी बढ़िया नहीं है उनको बढ़िया करने के चक्कर में वो सभी चीजों को हम खराब कर देंगे जो हमारी बढ़िया थी। बात समझ में आ गई? तो जो चीजें लगता है कि हमने बहुत अच्छा से टाइम दिया, हमको बन भी जाता था फिर, लेकिन मॉक में फिर भी गलत हो गया, तो उनको पहले सेलेक्ट कर लो, 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक, उनका पूरे दिन में जोश के साथ रिवीजन कर डालो। सुबह सुबह अगर आप इतना टॉपिक क्लियर कर लोगे ना तो दिन भर का टास्क आपको मिल जाएगा कि आज पूरा दिन पढ़ना क्या है। अदरवाइज कहते हैं ना कि जब आपको पता ही नहीं कि दिन में करना क्या है, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, डायरेक्शन लेस होके क्या कर लोगे आप? जब तक डायरेक्शन नहीं पता तो फिर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब डायरेक्शन मिल गया क्या दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, तो रिवीजन करने का एक अलग ही जोश होता है। ठीक है, सुबह सुबह करना जो होता है ना, सुबह सुबह अगर माइंड में आपने टू डू लिस्ट बना लिया, मतलब टारगेट कर लिया कि शाम तक ये चीज कर लेंगे, तो अब पता है क्या करोगे आप? दिन भर में ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगा, आपको टाइम निकाल निकाल के फोड़ते जाओगे, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गया? बस ये यही उपाय है, एक सिंगल यही रूल है मार्क्स को इंप्रूव करने का। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, एग्जाम में ना कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई होता कि हम एग्जाम में तुक्का मार के मार्क्स ले लेंगे। अगर तुक्का मार के ही अगर सिलेक्शन लेना होता तो फिर ना तो टीचर दिखते हैं ना ही पढ़ने वाले स्टूडेंट देते हैं, ऐसे जाके फॉर्म अप्लाई करके तुक्का मार के आ जाते हैं। लक के भरोसे रहना था, पर लक के भरोसे कब तक रहोगे, है ना? पहले मेहनत करो, बाद में लक पे छोड़ दिया करो, जैसे मैं करता हूँ। पहले अपनी तरफ से जान लगा देता हूँ, उसके बाद लक के भरोसे मैं छोड़ देता हूँ। मेडिकल वेडिकल लक के भरोसे छोड़ो, ठीक है? बाकी जहां आपको एफर्ट देना वहां अपना एफर्ट दो। जैसे पिछली बार देखो कोस्ट गार्ड का आईसीजी का था, मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का, मैंने जान लगा के रिटर्न क्लियर किया था, याद है ना? पिछले साल का, जो पुराने वाले बच्चे होंगे तो उनको पता होगा, मेरी वीडियोस भी थी यूट्यूब पे रिजल्ट की। तो मैंने आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट का जान लगा के रिटर्न क्लियर किया। जब मेरे को फेज 2 में बुलाया गया तो उसी टाइम क्या हो रहा था ना, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रोटेस्ट चल रहा था एकदम दबा के, ट्रेन में आग लगाई जा रही थी। मेरे को कोलकाता जाना था पटना से होके, मतलब आरा और पटना साइड से होके, और उधर ही दबा के ट्रेन जला रहे थे। या उतना रिस्क लेके तो मैं नहीं जा सकता था, क्या पता जिस ट्रेन में जा रहे हैं ये लोग उसी में आग वाग लगा देते, तो फिर जिंदगी रही तो दुनिया भर के पैसा कमाएंगे। ठीक है, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं है जॉब लेने की, जान दे दे। तो वही सब चीज थी, जो सीन था मैंने बताया। जहां लक पे छोड़ना है उसको लक पे छोड़ो, प्रिपरेशन को लक के आधार पे नहीं छोड़ सकते, और कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। जो भी चीजें खराब है उनको प्रॉपर टाइम दो आप, बिकॉज आप जिस चीज को जितना टाइम दोगे उस चीज में महारत हासिल करोगे। अगर आप चोरी को टाइम दोगे तो चोरी करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर रेगुलर आप मतलब रोड पे छपरी वाला काम करोगे तो छपरीगिरी करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। रेगुलर आप स्टडी पे टाइम दोगे, स्टडी में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे टाइम दोगे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर चैप्टर पे टाइम दोगे, तो उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बात तो यही है, रूल यही है गाइस सक्सेस का। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग बोलते ना कि 1-2 दिन में ऐसे वैसे, कुछ नहीं होता। सालों का मेहनत होता है पीछे, आप महीनों का मेहनत ही लगाओ, कम से कम महीनों का भी अगर अपनी तरफ से 100% दोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, जान लगाओ। बाकी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, कमेंट करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन करा दूं। मैंने अपनी तरफ से अगर कोई भी कसर छोड़ी हो तो कमेंट में बोल दो कि आपकी तरफ से ये कमी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहा हूँ, हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं आप कितना मेहनत करते हो अपने लिए। बाकी टेस्ट सीरीज लगाओ, हमारी वाली टेस्ट सीरीज। अब देखो टेस्ट सीरीज कहीं भी लगाओ, आप जान दो, लगा दो, कहीं से भी करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी लगाओ, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है मत लगाओ, बट जिसको विश्वास है आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाओ। मेरे मॉक में जितना स्कोर करोगे आप, रियल एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स इधर उधर दिखेंगे आपको, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, बाकी आप पेड बैचेस ज्वाइन करो। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम पेड बैच से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस चीज़ की गारंटी तो आपको देना होगा। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि पेड बैच में जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक से अगर बाहर कोई टॉपिक से सवाल आ जाए तो फिर मेरे को ब्लेम करना कि आपका पढ़ाया नहीं आया। मेरी पढ़ाई हुई सब चीज़ें आई हैं, अगर फिर भी आपसे नहीं हो पाता है तो इसका मतलब कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, मेरी कमी कब, जब मैं जो एग्जाम में आ गया मैं ना पढ़ा के भेजूँ, तब मेरी कमी है। ठीक है, बाकी चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सअप करके पता कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जान लगाओ, जान लगाने से ही फायदा है, अदरवाइज ऐसे टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं बनता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।